देन है कि आज मैं मतलब कि इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मुझे मैम इस मैम काबिल समझा गया कि मैं यहाँ पे कुछ खुशबू बोल सकती हूँ। खुशबू मैम। मैं अभी गया में हेलो सर। हाँ मैम, कंटिन्यू। मैं अभी सर गया में रहती हूँ, लेकिन मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसे मेरा मतलब कि मेरा घर हुआ औरंगाबाद जिला में, लेकिन मैं हमेशा गया में रहने के कारण गया का ही नाम लेती हूँ। लेकिन मैं रहने वाली हूँ औरंगाबाद जिले की। आपका छोटा सा गांव है जाकिम के पास, 5 बीघा, वहां की रहने वाली हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे हस्बैंड रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अंजनी को तहे दिल से प्रणाम, नमस्ते। और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज मुझे सर ने इस काबिल समझे कि मुझे त्रिमूर्ति वॉरियर टीम पर बोलने का मौका दिए हैं। और प्रकाश सर, आपको भी धन्यवाद है, और डीके सर को भी, और यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं सहपाठी हमारे साथ में वर्क करने वाले, और जितने भी न्यू अचीवर, उन्हें भी हमारे तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं आज अपनी जर्नी बताने जा रही हूँ कि मैं कैसे वेस्टेज में आई और किस तरह से इसमें मतलब कि सिर्फ हम काम करने के इच्छु से मतलब कि इसमें आने लगी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने जर्नी को। मेरे इसमें आने का कारण मेरा बच्चा हुआ। इससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इससे पीछे का अपना बताना चाहती हूँ बैकग्राउंड, कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और किस तरह से मतलब कि मेरा बैकग्राउंड है। तो मैं 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। और मेरे 2 छोटे बहन हैं और 2 छोटे भाई हैं, और सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरा जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में, एक गया जिला के ही, जिसका नाम मतलब कि अदई है। आप लोग शायद जानते होंगे, पूंछ के पास है। और लेकिन जब मैं प्राथमिक पढ़ाई मैं वहीं से की हूँ, 5 क्लास तक मैं वहीं से की हूँ पढ़ाई, आपका अपने गांव से। उसके बाद फिर मैं मेरे पापा मतलब कि मेरी स्थिति मतलब इतनी खराब थी कि गांव में रहती थी, लेकिन सब कुछ ठीक था। मेरी मम्मी हाउस वाइफ थी, मेरे पापा सीआरपीएफ पुलिस थे। लेकिन एक ऐसा स्थिति आया कि मेरे पापा का मतलब कि सीआरपीएफ पुलिस थे, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुछ मतलब कि उनका दिमागी जो होता है ना कि टेंशन घर परिवार को लेकर ये सब, तो वही समस्या चल रही थी, जिसमें कि उनका टेंशन के कारण और भी बहुत ज्यादा समस्या के कारण हो गया कि उनको ब्रेन है बहुत ज्यादा गुस्सा आता था ये वो। तो मेरे पापा का 2003 में देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी माँ ही है जो हमें पढ़ाई लिखाई और आज इतना इंडिपेंडेंट बनाई है कि आज मैं अकेले पढ़ाई भी गया में रह कर की। और साथ ही साथ मेरी बहन भी आज पढ़ाई करके अच्छे मुकाम पे है। मेरे भाई भी आज जॉब कर रहा है पापा के बदले। तो थोड़ा सा माँ की स्थिति इतनी खराब थी कि मेरी माँ को सिर्फ पापा का जॉब था, जिसके माध्यम के कारण आज उन्हें मतलब कि हमें पढ़ाई लिखाई और इस काबिल बनाए। तो ये तो हो गई सर कि हमारी मतलब की स्थिति क्या थी और कहाँ से कहाँ फिर आए। फिर हम नहीं चाहते थे सर कि मेरी कम उम्र में शादी हो जाए, लेकिन एक जिम्मेदारी होता है ना। तो ऐसे ही मेरी माँ के ऊपर जिम्मेदारी था कि हमारी 3 लड़की है, 2 बेटे हैं। और जब मेरे पापा डेट किए थे उस समय मैं मात्र 11 साल की थी, और मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे, जिससे मेरी मम्मी को मतलब कि कितना कष्ट हुआ है वो हम ही जानते हैं, किस तरह हमारी माँ हमें पाली है और पढ़ाई लिखाई है। म- मम्मी मम्मी चाहती थी कि खुद जॉब करे, पापा का जॉब था तो मम्मी को भी जॉब मिल रहा था, लेकिन होता ना फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण मम्मी दौड़ धूप नहीं की, तो मम्मी को जॉब नहीं मिल पाई। तो उसके जो पेंशन मिलता था उसी से हमारा गुजारा होता था। और फिर सर क्या हुआ कि उस स्थिति में, हाँ, कुछ घटनाएं हुई जिसके कारण हम वहाँ अपने गांव से आ गए अपना यहाँ, बोलते हैं। अभी हम फिलहाल गया जिले के एक गुरारू गांव है, वहां रहती हूँ। मेरा मायके वहीं हुआ, तो वहीं माँ आ गई, फिर वहां से
मेरी माँ मतलब कि जमीन सिर्फ पापा थे तो सिर्फ जमीन था, तो मेरी माँ फिर जमीन को पापा का जो रिटायरमेंट का रिटायर तो हुए नहीं थे, लेकिन पापा का जो पैसा मिला था उसी पैसे से मम्मी बनाई घर। और फिर हम लोग कुछ दिन किराए में भी रहे थे, मम्मी घर बनाए, उसके बाद फिर हम लोग रहने स्टार्ट किए। लेकिन वहां पे समस्या क्या होती थी, लेडीज के साथ क्या समस्या होता है वो हम अपनी मम्मी के माध्यम से सीखे हैं। जो मम्मी मेरी झेली है उसके माध्यम से मैं सीखी हूँ कि नहीं, महिलाओं को तो खास करके पढ़ाई भी करनी चाहिए और साथ ही साथ मतलब कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि कभी भी है, कभी भी कोई स्थिति आ जाए तो अगर हमारे साथ पुरुष भी ना हो, हमारे साथ कोई सपोर्टर भी ना हो, तो हम अपने आप को हैंडल कर सकें। तो सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ पे कि आप का मतलब कि एजुकेशन क्या है, आप एक फील्ड, जैसे हम लोग को वेस्टेज मिला, वेस्टेज में तो और ज्यादा ही मतलब कि हम लोग को आत्मनिर्भर बना दिया जाता है। हम लोग अपने आप पे डिपेंड हो जाते हैं, अगर हमें घर से कोई सपोर्ट करे तो भी, ना करे तो भी हम आगे इसमें बढ़ते हैं। और इसमें आने से हमारा है जो मनोबल भी बढ़ता है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक ऐसा परिवार मिलता है जिसके माध्यम से हम अपना एक पहचान बनाते हैं और इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि लोग हमें फिर सपोर्ट भी करते हैं। आज हमारे ही बात ले लीजिए कि आज देखिए कि इस सिस्टम के माध्यम से आज अंजलि सर हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिए हैं, त्रिमूर्ति वॉरियर के मंच पे हमें कुछ बोलने का मौका दिए हैं, अपने जर्नी को बताने का मौका दिए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जो घर में महिलाएं काम करती हैं या फिर जॉब में भी हैं, फिर भी उन्हें इतनी बड़ी मंच नहीं मिलती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे इतना अच्छा मंच मिला है बोलने के लिए, यहाँ पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और तहे दिल से मैं गौतम वाली सर को भी धन्यवाद करती हूँ कि अगर आज वो ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती, और शायद आप लोग भी ये जो सुन रहे हैं वो यहाँ पे नहीं सुन पाते। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे महिलाओं के लिए घर बैठे बैठे यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना जो है कि कैसे हम मतलब कि घर से बाहर निकलने, ये एक जरिया है, एक माध्यम है कि आप पे अपनी आजादी को यहाँ पे पा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम इसके बारे में जो बता रहे थे कि कैसे हम इसमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बना बना सकते हैं। अब रही बात सर कि मेरा वेस्टेज में आने का कारण क्या हुआ कि मैं जब शादी होके ससुराल गई तो वहां पे भी हमारा सारा चीज ठीक है, लेकिन इतना भी हम बड़े फैमिली से नहीं है, मिडिल परिवार से हम बिलोंग करते हैं। ये सारा चीज अच्छे से चल रहा था, सभी चीज ठीक से चल रहा था। और मैं शादी के बाद इंटर मैं गया से ही की हूँ, एम कॉलेज से। उसके बाद फिर पढ़ा इंटर, मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद ही मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि अभी हम बताएं कि मेरे पापा नहीं थे, इस कारण से घर में दबाव था भी। वो होता है ना फैमिली में कि नहीं, बड़ी लड़की है और साथ ही साथ आपके घर में कोई गार्जियन नहीं है, तो इसे आगे पढ़ाई जहाँ जाएगी ससुराल में वहां पढ़ाई हो पढ़ेगी अपना। तो यही सोच करके मेरी मम्मी मेरी शादी कर दी, और जिसमें हमारे चाचा भी मतलब कि, क्योंकि हमारे फैमिली साथ में ही सब रहते थे, इसीलिए हमारी फिर शादी हो गई। क्योंकि हम भी सोचे कि चलो छोड़ो पढ़ाई, 10 तक तो कर ही लिए हैं, इंटर में एडमिशन, इंटर का भी एग्जाम हम दे चुके थे, बीए पार्ट 1 में एडमिशन सिर्फ कराए थे। और मेरा रिश्ता का बात चलने लगा, फिर शादी भी मेरी हो गई। हम चाहते थे कि हम और भी आगे पढ़ाई करें। मेरा एम था कि मैं, मेरी दोस्त जो है पढ़ाई करती थी, वो कर रही थी मेडिकल की तैयारी, और हम भी साइंस से ही आईएससी पास की हूँ, तो मेरा भी शौक था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं। और साथ ही साथ कुछ घर की तकलीफें, कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पाई। लेकिन अब अफसोस नहीं पड़ता है, शायद मेरे लिए यही प्लेटफॉर्म था जिसके माध्यम से मतलब कि मैं वो नहीं कर पाई। तो घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैं भी माँ को बोली कि ठीक है माँ, आप को जहाँ भी करना है, जैसा भी कहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारी शादी हो गई और हम 2000
11 में इंटर पास किए थे और ग्रेजुएशन इंटर पास किए, मेरा शादी हो गया। फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन कराई ही थी और शादी हो गया। उसके बाद फिर मैं ससुराल गई तो मैं बोली कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और हमारे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं। हमारे ससुराल में सभी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, किसी भी प्रकार प्रकार का हमें दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है। तो उन्होंने बोले कि ठीक है आप पढ़ना चाहती हैं पढ़िए। तो मैं फिर अपना पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की आपका मगध यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैं सोची कि चलो बीएड कर लेती हूँ, लेकिन बीएड के लिए भी पैसा नहीं मिल पाया क्योंकि स्थिति, सिर्फ मैं अपने ससुराल में अकेली बहू नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड 5 भाई हैं। तो हम तीन तीन बहू की मतलब 3 भाई की शादी हो गई है, 2 अभी कुंवारे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें पढ़ाते हैं, वो उनके पास और भी था कि चलो आप पढ़ेगी तो और भी बहू है वो भी बोलेंगी तो हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे। तो हम भी समझे इस बात को, तो लगा कि नहीं हमारे सास ससुर हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, तो हम बीएड तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारा जिम्मेवारी उनके ऊपर है। हमारे हस्बैंड भी कोई जॉब नहीं करते थे, सिर्फ आईटीआई किए हुए थे और तैयारी कर रहे थे। तो कोई मतलब कि जरिया नहीं था कि जिसके माध्यम से मैं आगे पढ़ाई कर पाती। लेकिन फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को गया में ही बुला ली, क्योंकि मैं गया में ही पढ़ाई करती थी रहकर। तो मैं अपने हस्बैंड को बुला ली कि आप भी गया में आ जाइए, घर पे रहते हैं तो घर पे क्या कीजिएगा, उससे अच्छा है कि आप गया में आ जाइए, कुछ ना कुछ काम कीजिएगा और हम लोग साथ में रहेंगे। तो इसी दरमियान हम लोग साथ में रहने लगे। उसमें मेरा एक बच्चा भी था जिसके कारण हम वेस्टेज में आए थे, उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। तो वही रहने लगे, पढ़ाई करने लगे। फिर हम सोचे कि चलो गया में रह रहे हैं तो बीएड ना सही, कुछ कम पैसे में जो कोर्स होता है वही कर लेते हैं। तो हम लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं, बिलिस किए हैं आपका पटना मजरूल हक से। उसके बाद फिर हम अपना एमलिस किए यही मगध यूनिवर्सिटी से, एमलिस भी मेरा कंप्लीट है। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई मैम से, और वेस्टीज वेस्टीज क्या, किसी भी हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते थे। सॉरी सर फोन आ गया था थोड़ा। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते थे, किसी भी प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट, सप्लीमेंट के बारे में नहीं जानते थे। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि हमारी मैम शोभा मैम जो अपलाइन हमारी हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली। आज अगर हमारी अपलाइन मैम हमारे हस्बैंड को नहीं बताती, हमारे बच्चा बहुत बीमार रहता था, उसी के कारण मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अगर नहीं बताते तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आते। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अपलाइन सोहा मैम के लिए कि आज उनके माध्यम, उनके कारण ही आज हम यहाँ पे और इस वेस्टेज के बारे में जान सके, इसको समझ सके और इसमें आज हम भी काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज इसके माध्यम से हम जैसी महिला जो मतलब पढ़ी लिखी होकर भी जॉब नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं मतलब कि भटक रही है। इससे पहले मैं यहाँ रहती थी तो जब हम मैम से नहीं मिले थे उसके पहले मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी, दो मतलब होम टू होम ट्यूशन पढ़ाती थी। साथ ही साथ शादी से पहले भी मैं स्कूल पढ़ाती थी, क्योंकि घर में बताई ना कि मेरे स्थिति घर में अच्छी नहीं थी, तो मैं स्कूल भी पढ़ाती थी शादी से पहले। उसके बाद फिर शादी हुआ तो जब गया में पढ़ने लगी, यहाँ से मैं बिलिस की एमलिस की। तो सोची कि जब कर ही रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, तो हस्बैंड को भी काम पकड़ लिए, जो आपका कपड़े का दुकान था उसी में, कि चलिए कुछ आईटीआई किए हैं लेकिन कहीं हो नहीं पा रहा है, कहीं कुछ नहीं निकल रहा है, तो बैठे रहने से अच्छा है कि आप भी कुछ कीजिए। तो वही हमारी सीनियर मैम गई थी कपड़े लेने के लिए। इसमें आने का मेरा कारण है हमारे हस्बैंड के माध्यम से मैं इसमें आई हूँ। हमारे मैम गई साड़ी किनने और उसी दरमियान बताई कि से साड़ी ले रहे हैं। तो मेरा बच्चा एक है, जो एक मेरा बेटा हुआ जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में हुआ था। जब उसका जन्म हुआ था तो आईसीयू में भर्ती था, इन्फेक्शन था और बहुत ज्यादा मतलब कि उसका इतना स्थिति खराब था कि वहाँ मेरा बच्चा जन्म लिया रागनी सिन्हा में, डेहरी में, क्योंकि मेरे सास ससुर बीएसएनएल में मेरे ससुर जी जॉब करते हैं। तो मेरा बाबू वहीं हुआ था, क्वार्टर में ही हम रहते थे उस टाइम।
वही मेरा बाबू हुआ था, उसी के कारण समझिए कि आज वो बीमार था, इसी के कारण मैं वेस्टेज में आई। तो हुआ ये कि मैम गई साड़ी किनने, तो वही बता रही थी कि इसे देखिए आपका बच्चा बीमार रहता है, तो आप इसमें प्रोडक्ट यूज कीजिए, कुछ सप्लीमेंट प्रोडक्ट हैं जो आपके बच्चे को स्वस्थ कर देगा। तो यही से सिलसिला वेस्टेज में आने का शुरू हुआ सर। एंड तो फिर हम सोचे कि चलो ठीक है, हमारे हस्बैंड बार बार बोलते थे, उस समय मैं लाइब्रेरी साइंस मगध यूनिवर्सिटी से कर रही थी, क्लास वगैरह जाती थी। तो मैं बोली कि देखिए अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मैं मैम से नहीं मिल सकती हूँ। फिर भी हमारे हस्बैंड बोले कि नहीं चलो ना, एक बार इतना हम लोग अपने बेटा को दिखा रहे हैं, तो एक बार चलो मैम से मिल लेते हैं। तो वही हम मैम से मिले। तो हम मैम के घर पे आए तो मैम हस्बैंड ही लाए हमारे कि चलो बोले हैं कि नहीं अपनी वाइफ को लेके आओ, आइए, सॉरी अपनी वाइफ को लेके आइए। तो हमारे हस्बैंड लेके आए। तो फिर ये हुआ कि मैम बताए कि देखिए यहाँ पे आपको हम प्लान प्लान उलान कुछ नहीं हम सीखे थे, कुछ नहीं जानते थे कि इसमें प्लान क्या है, सिस्टम क्या है। सिर्फ हम ये अपने बच्चे के लिए इसमें यूज करने के लिए आए थे कि चलो देखते हैं, इतना सुई दवाई करा रहे हैं फिर भी उसका स्थिति अच्छा नहीं हो रहा है, तो चलो एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं यूज करके। तो वही हमने अपने बच्चे के लिए एक इनविगो प्रोटीन पाउडर और एक कोलेस्ट्रॉम लिए थे। और साथ में कुछ मैम बोली कि कुछ घर का सामान भी है, अगर आप कहीं और से लेती हैं तो चाय पे शामुल ये सब ले सकती हैं। तो वही चाय पे शामुल भी साथ में ले ली थी कि चलो ले लेते हैं। और, और लिए अपने बच्चे को देना स्टार्ट किए। अब इससे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरे बच्चे की क्या कंडीशन थी। मेरा जब बाबू रागनी सिन्हा में जन्म लिया था डेहरी में, तो वहां से जन्म लिया और तुरंत रेफर कर दिया गया। रेफर कर दिया गया तो हमारे ससुर जी लेके गए, यहाँ नारायण हॉस्पिटल है जमहार के पास, वहां ले गए। वहां लगभग 6 से 7 दिन रखा। फिर भी मतलब कि पैसा पे पैसा लगे जा रहा था, 1 लाख 1.5 लाख इस तरह से खर्चा हो चुका था। फिर भी स्थिति नहीं सुधर रही थी, आईसीयू में भर्ती था। साथ ही साथ इन्फेक्शन था, नमूनिया बहुत ज्यादा था, सांस लेने में बहुत दिक्कत थी, ऑक्सीजन भी लगा हुआ था, शीशे में भी था। तो मेरी स्थिति खराब थी कि हम हमें तो पता भी नहीं कि किस तरह से हम वहां पे बोले क्या करें। तो कुछ हमारा मतलब कि होश ही नहीं था। सारे हमारे सास ससुर, हमारी माँ भी गई थी, हमारे हस्बैंड यही सब मतलब देख रेख करते थे। सिर्फ मैं जाती थी, हल्का फुल्का दूध पिलाती थी बस, और फिर उसके अलावा मेरा होश ही नहीं रहता था उतना। तो वही स्थिति देखे कि अब वहां पे भी स्थिति नहीं ठीक हो रही है, बच्चे का मतलब कि हालत और बिगड़ते जा रहा है। तो फिर हमारे ही परिवार में फैमिली में है जो बताएं कि आपका पटना में एक बीके सिंह है जो बच्चे के लिए अच्छे डॉक्टर हैं। तो फिर मैं चली गई वहां बीके सिंह पटना में हस्बैंड जी के साथ और भी फैमिली के साथ एम्बुलेंस से। तो बच्चे को ले गए, तो वहां पे तो ले जाते ही डॉक्टर बोल दिया कि अगर आपका बच्चा 3 दिन तक बच जाता है तो हम बचा सकते हैं, अगर नहीं 3 दिन तक बचेगा तो हम नहीं बचा सकते हैं। हम तो इतना सुने कि हम चक्कर आने लगा और हम मतलब कि गिर ही जाते, लेकिन सपोर्ट में थे फैमिली लोग, तो उन्होंने हमें संभाल लिया कि कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आए हैं तो कुछ बच्चा ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि अच्छे डॉक्टर हैं, ये सब सलाह दिया गया। तो मुझे भी कुछ लगा कि नहीं चलो अच्छा है, अगर सारे लोग हैं फैमिली वाले बहुत सपोर्ट किए, हमारे सास ससुर और भी हमारे फैमिली में है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट किए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आज के डेट में बहुत कम ही फैमिली वाले ऐसे होते हैं जो कि इतना मतलब कि सपोर्ट करते हैं और खर्च को इतना खर्च भी करते हैं। मेरे बच्चे में मतलब कि लगभग 3 लाख रुपया खर्च हो चुकी थी। तो फिर वहां पे 3 दिन गुजर गया तो मुझे थोड़ा सा राहत लगा कि नहीं अब ठीक है, कम से कम अब डॉक्टर भी बोल दिया कि चलिए अब इसको हम बचा सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि उसका जब एक्सरे होता था तो दोनों हाथ, हम और हमारे हस्बैंड, क्योंकि घर पे भी कुछ लोग रहते हैं ना, तो सास ससुर और भी परिवार सब चले गए थे, फिर भी कभी कभी मिलने आते थे। हम रहे पटना में, आपका बीके सिंह में वहां रह भर्ती हुए, तो वहां हमारा हमारे हस्बैंड रहते थे। बच्चे की इतनी हालत खराब थी कि एक्सरे कराओ तो ये करवाओ, उसको एकदम छछनते रहता था, उसको पकड़ पकड़ के
इधर हाँ, तो छोटा सा बच्चा उसको एक्सरे तो यहाँ ले जाइए, वहां कराइए एक्सरे, ये सब बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या को हम झेले हैं। इसलिए आज ये अगर सप्लीमेंट नहीं मिलता तो शायद हमको नहीं लगता कि उसकी तबीयत अभी भी ठीक रहती। लेकिन आज वेस्टीज का देन है, वेस्टीज के सप्लीमेंट का देन है कि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और आज के डेट में वो बीमार तक नहीं होता है। एक 31 दिन मतलब लगभग 1 मंथ के बाद हम अपने बच्चे को ले गए थे। 17 दिन के बाद ऑक्सीजन हटा था और 1 मंथ के बाद हम अपने घर में ले गए थे बच्चे को। वहां भी फिर घर पे जाने के बाद क्या हुआ कि 10 दिन तक बच्चा ठीक रहा, फिर उसकी स्थिति वैसे ही खराब हो गई। थोड़ा सा में उसको निमोनिया, बहुत ज्यादा धड़कन इतना तेज बिकता था कि लगता था कि क्या करें क्या नहीं करें। हमारे सास ससुर बहुत किए हैं हमारे बच्चे के लिए। जो भी लोग बोलते थे, जैसे बोले कि बांस को जला के उसको सेकिए, गिरगिट का, ये शुगर का तेल, पता नहीं क्या 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 नहीं किए। क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर था। ऐसे हुआ था 3 kg का, फिर भी मतलब कि बीमारी के कारण बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा कमजोर था। और इसके कारण सांस लेने की समस्या थी। इसके कारण क्या हुआ कि इस जितना भी किए, घरेलू उपचार भी किए, डॉक्टर बोला वो भी किए, फिर भी मतलब कि ठीक नहीं रहता था। 15-10 दिन, लगभग 10 दिन लाए हुए हुआ था पटना से। 10 दिन तक ठीक रहा, फिर उसके बाद फिर हम बोले कि आप पटना क्या ले जाइएगा, से अब गया में भदानी डॉक्टर है, वहां पे भर्ती कर दीजिए। तो फिर 15 दिन के लिए भदानी डॉक्टर के पास भर्ती हुआ। तो वहां पे भी उसी तरह से उसका प्रतिदिन हाथ में मतलब इंजेक्शन लगता था, पट्टी हमेशा, सुई हमेशा, मतलब कि डेली प्रतिदिन सुबह शाम लगते रहता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, धीरे 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 बड़ा हुआ, फिर भी क्या होता था कि बड़ा हुआ तो डॉक्टर बोले कि अब इसको हमेशा दवा और सुई पे ही इसको रखिएगा, नहीं तो अगर आप दवा सुई अगर नहीं दे दीजिएगा तो फिर इसकी स्थिति पहले जैसी खराब हो जाएगी। तो वहां भदानी से 15 दिन के बाद तो हम निकाल लिए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसको निकालने के बाद भी फिर भी जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ, स्थिति कुछ सुधरती गई, लेकिन फिर भी सुई और दवा पे ही चल रहा था। तो इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए, साथ ही साथ समय, और साथ ही साथ हम लोग को मतलब कि कुछ करने का मन नहीं करता था, क्या करे क्या नहीं करे। घर में सारे लोग परेशान रहते थे, क्योंकि हमारे ससुर जी बहुत ज्यादा हमारे बेटे को प्यार करते हैं, क्योंकि उनका घर में पहला पोता था। और आज जानते ही हैं कि क्या बोलते हैं, पोता पे दादा का कितना ज्यादा मतलब कि प्यार होता है। तो वो मतलब कि जी जान लगा दिए, कितना भी खर्च हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने पोते को कुछ नहीं होने देंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे बड़ा हुआ, हमारा क्या था, मम्मी घर ले जाते थे, कहीं भी ले जाते थे। तो गर्मी में जैसे बड़ा हुआ, 4 साल का, 3 साल का हुआ, 3 साल, हाँ 3 साल 2 साल का था। तो क्या होता था, ठीक रहता था, गर्मी में ठीक रहता था। लेकिन जैसे बरसात हुआ या ठंडा हुआ तो क्या होता था कि वो बीमार पड़ जाता था। बीमार ऐसा पड़ता था कि बिना सुई का, अगर कोई कहे कि उसको दवा दे दीजिए या सिरप दे दीजिए ठीक हो जाएगा, नहीं, ठीक बिल्कुल नहीं होता था। तो उसके लिए उसको इंजेक्शन दिलाना पड़ता था, सुई दिवाना पड़ता था, तब जाके वो ठीक रहता था। तो यही सिलसिला हमारे साथ चल रही थी। इसी बीच हमको मैम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो सप्लीमेंट हम बताए आपको, किन्विगो और कोलेस्ट्रॉम, विश्वास करके देना स्टार्ट किए कि चलिए, हर ठंडी में थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है, मौसम का चेंज होना, जैसे सर्दी खांसी होने के बाद कुछ लोग बच्चे हैं कि बीमार होते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं, सिरप या 1-2 सुई पड़ता है तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं था। उसको जब तक कि पूरे मंथ सुई नहीं दिवाते थे, जैसे 5 6 7 सुई इस तरह से पड़ता था, तब ठीक रहता था। और इसी के कारण मैं सोची कि चलो, इतना ज्यादा आज तक हम अपने बच्चे को डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, सुई पे निर्भर है, कहीं ना कहीं उसके शरीर में मतलब कि स्थिति तो सुधर रही है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में जिस चीज के माध्यम से ही जान सकी, और इसी के माध्यम से जान सकी कि हमारे शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ती है। और साथ ही साथ जो इंजेक्शन देते हैं या फिर दवाइयां देते हैं, वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी देता है। इतना नहीं पता था मुझे कि साइड इफेक्ट भी होता है, सिर्फ हल्का फुल्का जानती थी कि थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, बहुत ज्यादा, अगर रेगुलर हम दवा देते हैं अंग्रेजी दवाई को, या फिर आप जो भी अंग्रेजी
ये आपका सिरप जो भी हो गया अंग्रेजी, तो कहीं न कहीं वो हमारे बच्चे या किसी भी व्यक्ति को, बच्चे ले या बड़े ले या बूढ़े ले, कोई भी लेते हैं तो कहीं न कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो हम सोचे कि चलो अच्छा है, ये कुछ और भी तो नहीं है, गाय का कोलेस्ट्रॉम लिए, जो कोलेस्ट्रॉम कुछ और नहीं था, गाय का जो फर्स्ट बार दूध देती है गाय, उसी से बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल। तो हम भी कहें कि चलो कोई हर्जा वाला चीज़ नहीं है, ये तो भी दूध ही है। और बच्चे को अगर हम अपने बच्चे को बहुत कम दूध पिला पाए थे, जिसके कारण और भी ज़्यादा इसकी स्थिति खराब थी। तो चलो हमारा दूध तो उसको उतना मिल नहीं पाया, तो कोलेस्ट्रॉम के माध्यम से गाय का जो पहला दूध होता है वो मिलेगा, तो शायद उसकी स्थिति सुधर सकती है। और साथ ही साथ इंडिगो दिए जिसमें कि आपका विटामिन ए, बी, सी, डी और बी12, बी6, साथ ही साथ डीएचए, ओमेगा 3 पाया जाता है, जो बच्चे को ब्रेन को भी विकसित करता है, साथ ही साथ उसके ग्रोथ को अच्छा करता है। और बोले कि कॉर्नफ्लेक्स, बॉर्नविटा जो भी देते हैं उसके जगह पे आप अगर ये देते हैं, तो ये आपके बच्चे के ग्रोथ को भी अच्छा करेगा, साथ ही साथ बच्चे को बीमार होने से बचाएगा। तो हम सोचे कि चलिए अच्छा है मैम, कहीं न कहीं से तो हम दे ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दे ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी को देना स्टार्ट करते हैं। तो विश्वास नहीं आप कीजिएगा, अगर हमारे जगह पे कोई और व्यक्ति इसको यूज़ करते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि वो अगले मंथ इसको ले पाते हैं। क्योंकि हम जब 1 मंथ यूज़ किए तो हमको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। कोई एक कहा जाता है ना कि थोड़ा बहुत भी रिज़ल्ट मिलता, क्योंकि हमारे बच्चे का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा था कि उसको कोई सुई दिवाना ही पड़ रहा था। हम दे रहे थे, इंडिगो भी दे रहे थे, कोलोस्ट्रोम भी दे रहे थे, फिर भी हमको सुई दिलाना पड़ रहा था। हमको लगा कि बहुत ज़्यादा अगर इस तरह से समस्या है और इतना देने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो फिर हम मैम से कॉन्टैक्ट किए, मैम को बोले कि मैम देखिए ना, हम दे रहे हैं, फिर भी मेरे बच्चे पे कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो मैम बोली कि रिजल्ट आएगा, आप घबराइए नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ये कोई अंग्रेजी दवाई नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट का काम है कि आपके शरीर में जाता है, तो ये कोशिका और सेल पे काम करता है। आज तक जो आप अपने बच्चे को दिए हैं, कहीं न कहीं उसके शरीर में टॉक्सिन जमा हुआ है और कहीं न कहीं वो अभी तक मतलब कि उस तरह से वे उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कमज़ोर है, वीकनेस है, जिसके कारण है कि उसको टाइम लगेगा। तो इस तरह से फिर हम देना स्टार्ट किए कि चलो ठीक है, मैम बोल रही हैं कि आप ये 2-3 महीना रेगुलर यूज़ करके देखिए, तो आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो फिर वही हम अपने बच्चे को रेगुलर देना स्टार्ट किए, 1 मंथ हुआ, दूसरा मंथ हुआ, जैसे ही 1.5 मंथ हुआ, तो हमारे बच्चे को मतलब कि डॉक्टर बोले कि अब इसको सुई उतना दिलाने की ज़रूरत नहीं है, महीने में 1 बार भी दिला दीजिएगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से फिर उसका सुई दिवाना कम हुआ, दवा तो बिल्कुल बंद करवा दिए थे, क्योंकि 1 महीना तक दवा चलाए थे, फिर उसके बाद दवा बंद कर दिए कि अब सिरप और ये दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 सुई दे देते हैं और इसको चला देते हैं। फिर यही चलाते-चलाते 2 महीना, 3 महीना जैसे हुआ, फिर सुई दिवाना भी बंद हो गया, पूरी तरीके से बंद हो गया सुई दिवाना। आज के डेट में देखिए कि इतना कोरोना हुआ, इतना ज़्यादा मतलब कि सारे लोग आज के जो मतलब कि इतना बीमारियाँ बढ़ी, आज कितने जगह मतलब कि ये हुआ कि बच्चे बीमार हुए, कहीं न कहीं बहुत सारे फैमिली में कुछ न कुछ इस तरह की मतलब कि शोक भी हुआ कि कहीं पे सुने कि ये हो गया है, कहीं पे ये हो गया है। तो ये सब सुन-सुन के लगता था कि हमारा बच्चा का भी साँस का बहुत ज़्यादा समस्या है, कहीं इसको भी मतलब कि थोड़ा-सा माइंड में आता था ये बात कि हमें कुछ हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारे बच्चे को होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसी को लेकर फिर हम इसमें यूज़ करने लगे। जब हमको से इसमें पूरी तरह से विश्वास से हो गया कि नहीं यहाँ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि जब हमारे बच्चे का सुई दिवाना बंद बंद हो गया, तो हमको बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ इस पे। और साथ ही साथ इसमें मेरा भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, जैसे कि हम अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाए थे, तो जिसके बहुत कम दूध पिलाए थे अपना, जिसके कारण क्या हुआ कि मेरे ब्रेस्ट में मतलब कि गाँठ बनना स्टार्ट हो गया था। और गाँठ जो बनना स्टार्ट हो गया था, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करता था। और इतना ज़्यादा दर्द करता था कि उसको टच हम नहीं कर पाते थे। तो मैम बोले कि आप इसमें आता है, आप ये नोनी, गैनोडर्मा और फ्लेक्स ऑयल आप इसको रेगुलर लेना यूज़ कीजिए। साथ में हम भी लेना स्टार्ट किए, तो
6 से 7 महीना रेगुलर हम यूज किए हैं, रेगुलर यूज किए हैं, कभी छोड़े नहीं। तो वो समस्या मेरा सही हुआ। साथ ही साथ मेरा लिकोरिया था, जो मेरा लिकोरिया भी ठीक हुआ। कहते हैं ना लोग कि नहीं यहाँ से हमको रिजल्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ से हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन समस्या ये नहीं है कि लोग को रिजल्ट नहीं मिलता है, यहाँ समस्या है कि लोग टाइम से लेते ही नहीं है। ये होता है ना कि एक बार ले लिए तो दूसरे दिन नहीं लिए, एक गोली लिए सुबह तो शाम को नहीं लिए, ये सब समस्या के कारण रिजल्ट नहीं मिलती है। क्योंकि हमारे बॉडी को चाहिए जितना न्यूट्रिशन, प्रोटीन, मिनरल्स उतना हम ले नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम आधा अधूरा लेते हैं। जैसे हमें चाहिए 1000 mg तो हम लेते हैं थोड़ा सा, है ना, तो इसके कारण हमें नहीं होता है। जहाँ 2 टैबलेट यूज करना है, जहाँ हम 1 कैप्सूल यूज कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है हमारे बॉडी को आधा अधूरा पोषक तत्व मिलता है, जिसके कारण हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, हमारी जो बीमारी होती है वो भी ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पे जो डोजेज बताए जाते हैं कि जिस तरह से सुबह शाम दोपहर या इस तरह से बताया जाता है, जैसे हमारे अपलाइन बताते हैं उस तरह से अगर आप रेगुलर लेते हैं तो हम कहते हैं 100% आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हमारा लिकोरिया ठीक हुआ। साथ ही साथ हम यूनिवर्सिटी जब जाते थे, हम जब यूनिवर्सिटी जाते थे, जैसे हम एमलिस कर रहे थे उसी समय हम अपना ये स्टार्ट, जैसे कोरोना का जब मतलब 2020 2019, हम 2019 से इसको यूज हम कर रहे हैं 2018 से, लेकिन हम इसमें काम करना स्टार्ट किए हैं 2019 से। तो हमें क्या होता था कि हम उस समय ही 2018 में ही मतलब कि हम यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, लाइब्रेरी से यूनिवर्सिटी से एमलिस, तो जाते थे से स्टेशन का सीढ़ी चढ़ते थे यूनिवर्सिटी का सीढ़ी, तो मेरे पैर में क्या हो गया था ना कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहता था पैर में, बहुत टटाता था रात में, है बहुत पैर पटक पटक के सोती थी। हमारे हस्बैंड बोलते थे, हमें तो होश नहीं रहता था और रात में सो जाती थी, लेकिन हमारे हस्बैंड बताते थे कि आप बहुत रात में पैर पटकती हैं। तो इस तरह से वो उसका रिजल्ट भी हम लिए, इसका कैल्शियम आयरन हम लेना स्टार्ट किए, तो हमारा ये भी प्रॉब्लम ठीक हुआ। बहुत सारा ऐसा रिजल्ट है कि जो हम खुद पे लिए हैं। लोग कहते हैं ना कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि आपको मतलब कि कहते हैं कि नहीं यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलता है। हमें बहुत सारे अलग कंपनी वाले इस वेस्टेज में आने के बाद अलग कंपनी वाले भी लोग मिले और इसके बारे में बोले कि नहीं, निगेटिव बोले कि नहीं ये कंपनी ना, ये इसका प्रोडक्ट काम नहीं करता है रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन हम उनकी बात को कभी मतलब कि नहीं लिए सीरियस, क्योंकि हमें पता था कि हमें रिजल्ट मिला है। आपके कहने और ना कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको जो रिजल्ट मिला है वो तो झूठ नहीं हो सकता है ना। लोग दूसरे के बातों को सुन के उसको यूज करना बंद कर देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। किसी और की बातों को लेकर इसमें ये नहीं कि हम यूज करना बंद कर दे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको सजेशन लेना ही है, अगर आपके इसके बारे में जानकारी, अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं आप इसका इसका कोई फायदा नहीं है, हम भी यूज किए थे ऐसे ऐसे, तो सीधे आप अपने अपलायंस से कांटेक्ट कीजिए, जो आपको प्रोडक्ट दिए हैं उनसे सीधे आप कॉल करके पूछिए कि हमारे साथ ये समस्या हो रही है, हम क्या करें। तो वो आपको अच्छा सजेशन देंगे और इसके बारे में बताएंगे, ना कि वो व्यक्ति की जो कहीं न कहीं से फेल हो चुके हैं, कहीं न कहीं उनको रिजल्ट नहीं मिला है, कहीं न कहीं वो अदर कंपनी में है। तो अदर कंपनी के तो बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अदर कंपनी के, हम तो सिर्फ पहली बार वेस्टेज के बारे में सुने और वेस्टेज का ही यूज किए। तो हमें इस पर विश्वास है क्योंकि हमको रिजल्ट मिला। लोग बहुत सारे हम फील्ड में जब वर्क करते हैं अभी के डेट में, तो बहुत सारे अलग कंपनी वाले हमें जो मिलते हैं बोलते हैं कि नहीं मैम यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना अच्छा है, लेकिन हमें पता है कि इसका प्लान, अगर आप कोई भी व्यक्ति इसके प्लान को अच्छे से समझे, अच्छे से देखे और खुद इसमें मतलब कि प्रैक्टिकल करके देखे कि हाँ किस तरह से पैसा आता है, किस तरह से इनकम आता है, तो हमें नहीं लगता है कि वो कहीं और जाएगा। क्योंकि बात यहाँ पे ये होती है कि लोग ना इसके बारे में जानकारी पूरी तरह नहीं लेते हैं, बस दूसरे के कहे अनुसार दूसरे के बातों में आ जाते हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि आप अगर वेस्टेज में आए हैं और वेस्टेज के बारे में
चाहते हैं कि हम यहाँ पे कैरियर के रूप में लें या फिर अपने हेल्थ को लेकर इसमें आगे बढ़ें, तो आपको यहाँ पे खुद पे विश्वास करना पड़ेगा और इसके प्लान को समझना पड़ेगा, सिस्टम को जानना पड़ेगा पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, कि हाँ, आखिरकार यहाँ पे कैसे इनकम आती है, किस तरह से काम होता है और किस तरह से यहाँ पे लोग ग्रोथ कर रहे हैं। और कैसे जैसे सप्लीमेंट जब तक आप यूज कीजिएगा, अपने घर में यूज नहीं कीजिएगा, तो व्यक्ति आपको जो बोलेंगे आपको वही बात अच्छी लगेगी। लेकिन जब आप खुद के लिए यूज करना स्टार्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज करेंगे, तो आपको किसी और व्यक्ति कितना भी कह दे कि इसका रिजल्ट नहीं है, ये नहीं है, आपको हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको उन पे विश्वास ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से रेगुलर लेते हैं, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो हमारी यही समस्या ठीक हुई, तो हमको विश्वास हुआ। फिर इसमें हम बिज़नेस करने के लिए नहीं आए थे कि ऑलरेडी मेरा मतलब एम था कि हम लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किए हैं, तो लाइब्रेरियन का की तैयारी करेंगे और अभी मतलब की तैयारी कर रहे थे भी, और ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं कर रहे थे, तैयारी भी कर रहे थे, घर पे ही करते थे। लेकिन जब पता चला कि इसमें बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, और फिर मैम बोली कि से खुशबू मैम से आप चलिए, आपका रेग गेस्ट हाउस में वहाँ पे मीटिंग है। तो फर्स्ट बार मैं वहाँ पे गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोग थे, जो मतलब कि कुछ पढ़े लोग थे, कुछ अनपढ़ भी थे, कुछ मैंने गाँव से रिलेटिव थे, कुछ नहीं भी जानते थे, जो स्टेज पे इस तरह से बोल रहे थे कि हमें इतना पैसा आता है, हम यहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये सब सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो कहीं न कहीं ये यूज़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन यूज़ के साथ-साथ अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम है, मानते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ-साथ अगर 2 घंटा, 1 घंटा टाइम निकाल कर अगर समय देते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे हम कुछ न कुछ अपने खर्च के लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं। यही सोचकर मैं सिर्फ़ पॉकेट खर्च के लिए सोचकर ही इसमें आगे कदम बढ़ाई कि चलिए ठीक है मैम से हम भी इसमें सीखते हैं। तो इसमें मैम जब हमारे बताएँ इसके बारे में, तो जैसे फर्स्ट बार में होता है ना कि हर किसी को समझ में नहीं आता है। तो फर्स्ट बार जब हम मीटिंग इसका अटेंड किए थे, यही गया के रॉय गेस्ट हाउस में, तो वहाँ भी हमको बिल्कुल समझ में आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम फर्स्ट बार गए थे ना, तो लोग मतलब कि बोलते थे कि हम उस समय डायरेक्टर बोला जाता था, तो डायरेक्टर हैं, हम सिल्वर डायरेक्टर हैं, गोल्ड डायरेक्टर हैं, ये डायमंड डायरेक्टर है, क्राउन डायरेक्टर, तो हमको ये भी नहीं समझ में आता था कि ये क्राउन डायरेक्टर कैसे बन जाते हैं, मतलब कि गोल्ड पे कैसे जाएँगे, डायरेक्टर पे कैसे जाएँगे, यहाँ तक कि जब बोला गया हाथ उठाने के लिए कि जो-जो व्यक्ति 5% पे हैं, अपना-अपना हाथ उठाइए। तो हमें पता ही नहीं था कि हम कितने परसेंट पे हैं, तो हम सोच रहे हैं हम उठाएँ या नहीं उठाएँ, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैम हमारी आगे बैठी थी, हम लेट से आए थे तो थोड़ा हम पीछे बैठे थे। तो फिर हम बाद में पूछे मैम से कि मैम हम कितने लेवल पे हैं? हमको तो पता नहीं है इसमें। तो मैम बताई कि आप 5% पे हैं। अब सोचिए, कहते हैं ना लोग कि इसमें पढ़े लोग ही कर सकते हैं, अनपढ़ लोग नहीं कर सकते। अब सोचिए हम तो पढ़े-लिखे थे, लेकिन क्या हमें समझ में आया? नहीं समझ में आया। तो इसीलिए कहते हैं कि आप पढ़ाई आपकी एक जगह है और ये बिज़नेस प्लान जो आपका वेस्टेज का है वो एक जगह है। तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। आप कितना भी क्यों ना पढ़े-लिखे हों, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें इसके सिस्टम को नहीं समझते हैं, इसके प्लेटफ़ॉर्म को नहीं समझते हैं, इसमें किस तरह से प्लान है, किस तरह से इसमें ग्रोथ होता है, नहीं समझते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आपकी पढ़ाई इसमें कहीं न कहीं मतलब कि सपोर्ट करती है। पढ़ाई के साथ-साथ जैसे हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि जैसे हमें इंग्लिश आए, कंप्यूटर का नॉलेज हो, इसलिए करते हैं और साथ ही साथ कहीं पे हम जाएँ तो बोल सके, समझ सके, इसलिए करते हैं। यहाँ पे पढ़ाई का आपका यही मतलब कि आपका रहता है सपोर्ट कि आपको बोलने के लिए तो हम फर्स्ट बार यहीं सीखे, क्योंकि स्टेज पे 1 बार 2 बार हम भी स्टेज पे बोले हैं। जब हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल अचीव किए थे, तो हमें कृष्ण मेमोरियल हॉल में बुलाया गया था और वहाँ पे दिया गया था सम्मान की में अवार्ड दिया गया था, तो हमें बहुत अच्छा लगा था
उसके पहले भी हम जब यहाँ किए थे तो बाबा विश्वनाथ मैरिज हॉल में भी हम 2-3 बार स्टेज पे बोले हैं। तो बोलते-बोलते धीरे-धीरे अब नहीं लगता है कि कोई भी स्टेज मिल जाए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो या फिर कितने भी लोग क्यों ना बैठे हों, मुझे नहीं लगता है कि मैं वहाँ पे नहीं बोल पाऊँगी। मैं बहुत अच्छे से बोल पाती हूँ। ये थोड़ा-सा यही है कि लगता है कि पता ना है एक होता ना है कि इससे पहले की बात बता रही हूँ कि थोड़ा-सा पहले लगता था, बोलते थे कि स्टेज पे जाओ खुशबू हमें बोलती थी मैम हमेशा कि जाओ खुशबू तुम्हारा नाम बुलाया जा रहा है, बुलाया दे देते हैं, बुलाएँगे सर जाइएगा। तो हम सीधे मना कर देते, नहीं, नहीं मैम मेरा नाम नहीं दीजिएगा, हम अभी नहीं जाएँगे, हम क्या बोलेंगे? ये ऐसा लगता था। तो यहाँ पे है कि आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाता है, जिससे कि आप यहाँ पे आपको हेजिटेशन एक होता है ना हेजिटेशन, उससे उसको भी आप यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। तो आज अन्य सर के माध्यम से हमें इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला जिससे के माध्यम से हमें जो भी थोड़ी बहुत मतलब कि थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि नॉलेज नहीं थी कि जो हम यहाँ से सीखे हैं, बहुत सारा सीखे हैं। जैसे यूट्यूब के माध्यम से भी सीखे हैं, अपने अपलाइन के माध्यम से ही सीखे हैं। कि किस तरह से इसमें लोगों को शेयर करना है, लोगों को बताना है, किस तरह से खुद को मतलब इम्प्रूव करना है। जैसे ये अगर आपका मतलब कि हेजिटेशन है, तो यहाँ पे आप ये आत्मनिर्भर बोल सकते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आप इंटरव्यू के लिए कोई लोग बोलते हैं ना कि हम वेस्टेज क्यों करें? अगर आप पे वेस्टेज कर रहे हैं तो वेस्टेज करना सिर्फ मतलब कि इनकम के लिए नहीं है, इनकम तो देता ही देता है, हमको स्वास्थ्य हेल्थ देता है। हेल्थ के साथ-साथ ये हमें एक ऐसा मतलब कि सपोर्ट सिस्टम है कि जैसे इंटरव्यू में आप जाते हैं तो देखते हैं कुछ लोग होते हैं कि बैठते ही उनके अंदर इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं हेजिटेशन होने लगता है कि आते हुए सवाल का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई में भी सपोर्ट होती है और साथ ही साथ यहाँ पे आप आत्मनिर्भर भी बनते हैं और आपका हेजिटेशन भी खत्म होता है। इसी तरह से मेरा कारवां चलते गया। स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट 8 का लेवल अचीव की। और उसमें हमारे फर्स्ट 8 के लेवल अचीव करने में हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट हमारे बड़े ससुर का है। यहीं रहते हैं, रेलवे क्वार्टर में टीटीआई हैं, तो उन्हें बीपी का प्रॉब्लम था। तो उन्हें हम इसका प्रोडक्ट दिए और उनके माध्यम से हम इसमें धीरे-धीरे क्योंकि हम गया में हम किसी को नहीं जानते थे। सिर्फ हम पढ़ाई के व्यू से यहाँ आए थे और हस्बैंड जी को बाद में यहाँ लाए कि आप बैठे हुए हैं, उससे अच्छा है कि यहाँ काम कीजिए। तो उसके माध्यम से आए, तो कहें कि चलो अच्छा है, यहाँ पे हम करेंगे। तो हम किसी को नहीं जानते थे। आज हमारी शोभा मैम मिली हैं जो आज उनके माध्यम से गया में हम इतने सारे हमारे मतलब टीम हो गए हैं, गया में क्या रफीगंज में हो गया। अभी देखिए खुद कल कल की बात है कि हम मल्हारा गए हुए थे। वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैम की कार से ही गई थी और कुछ दिन में मेरा भी कार आएगा। अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, जैसे ही स्टार डायरेक्टर अचीव करूँगी तो एक कार लूँगी क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो भी, नहीं चाहते हैं तो भी, आपको कार मिलेगा ही। क्योंकि यहाँ पे कार फंड का माध्यम है जिससे कि कार फंड आपको मिलेगा ही। और हमको सबसे अच्छा लगता है ट्रैवल फंड क्योंकि हमें बहुत शौक है घूमने-फिरने का, तो हम चाहते हैं कि इसके माध्यम क्योंकि कोई भी व्यक्ति को सक्षम नहीं है कि वो कहीं और जॉब में हो या किसी भी बिज़नेस में हो, तो वो ट्रैवल फंड के माध्यम बिना ट्रैवल फंड के माध्यम से वो विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर कुछ-कुछ हैं बिज़नेसमैन जो बहुत ज़्यादा मतलब कि इनकम ले रहे हैं, तो अगर वो काम जाते भी होंगे अपना मतलब कि विदेश यात्रा करने के लिए, तो हम लगता है कि घूमने के लिए, तो हमें नहीं लगता है कि वो बिना काम से जाते होंगे। काम के थ्रू ही जाते होंगे या पढ़ने के माध्यम से जाएँ या फिर वहाँ पे बिज़नेस करने के माध्यम से जाएँ, तो ही घूमते हैं। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि और भी घूमने के माध्यम से सिर्फ जाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो घूमने के माध्यम से जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है कि ट्रैवल फंड के माध्यम से हम यहाँ पे अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा और धीरे-धीरे हमारा कारवां बढ़ते गया। बहुत स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है। कुछ नए लोग होंगे जो सोचते होंगे अभी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क बहुत करना पड़ता है। यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ऐसा बहुत लगता होगा।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, है ना? यहाँ पे अगर आप समय देते हैं, स्टार्टिंग में आपको लगेगा, इफेक्ट लगेगा भी, जैसे कि हमको भी लगा और अभी भी लग रहा है, क्योंकि अगर हमारी एम है कि हमें लाख रुपया महीने का चाहिए, तो हमको लगेगा ये इफेक्ट। तो हम अपने बच्चे के लिए आए थे सर, आज हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। आज हम सभी लोग से बस इतना ही निवेदन करेंगे कि आप अगर वेस्टेज में आए हैं, तो वेस्टेज में आए तो सिर्फ नाम के लिए नहीं आइए कि हम भी वेस्टेज किए हैं। अगर आना है तो यहाँ मन से आइए, तन से आइए और पूरे सोच समझ कर आइए, इसका प्लान को देखिए, इसके प्रोडक्ट को यूज करके देखिए कि हाँ हमको ये रिजल्ट देता है कि नहीं देता है, ये इसका प्लान क्या हमारे लिए सच में इनकम का स्रोत है या नहीं है। आप पहले खुद इसके बारे में नॉलेज लीजिए। सिर्फ अपलाइन के या किसी के कहने से आप अगर आप आते हैं, तो आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सक्सेस होने के लिए आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में, तो आप यहाँ पे, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन के माध्यम से आप फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल है और बहुत जल्द ही मैं सिल्वर का लेवल भी लूंगी। और साथ ही साथ जो मेरा सपना है कि मैं विदेश यात्रा करूंगी, तो जल्द ही जल्द मैं यहाँ पे गोल्ड का लेवल लेकर विदेश यात्रा भी करूंगी। जैसे ही कोरोना का जो ये धीरे धीरे खत्म होगा तो आएगा आपका विदेश यात्रा के लिए। तो धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच सर।